हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हम इस सीरीज में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। गाइस, हमने एलएल पार्सिंग भी देख ली और गाइस मैंने आपको समझाया था कि बॉटम्स अप पार्सर का इंट्रोडक्शन और उसके फंडामेंटल्स। और गाइस, बॉटम अप पार्सर कितने तरह के होते हैं मैंने आपको वो भी बता रखा है। अगर आपने वो वाली मेरी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। और गाइस, अगर आप इस प्लेलिस्ट में नए हैं तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज हम करेंगे LR0 पार्सिंग टेबल कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो गाइस, ये हमारे पास ग्रामर है, ठीक है। ये जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है ये टर्मिनल है और जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वो नॉन टर्मिनल है, ठीक है। टर्मिनल सॉरी ये भी है, ठीक है गाइस। और गाइस, अगर आपको नॉन टर्मिनल टर्मिनल के बीच में डिफरेंस नहीं पता तो मैंने उसके बारे में भी आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है कि फर्स्ट और फॉलो कैसे निकालते हैं। उसमें मैंने आपको सब बता रखा है कि कौन टर्मिनल होते हैं कौन नॉन टर्मिनल होते हैं। तो गाइस, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। तो गाइस चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले LR0 निकालने के लिए, LR0 पार्सिंग टेबल निकालने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि अब इसमें पहला स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको एक ऑगमेंटेड ग्रामर बनानी है। ये हमारी नॉर्मल ग्रामर है, आपको बनानी है ऑगमेंटेड ग्रामर, ठीक है। ऑगमेंटेड ग्रामर आपने बनानी है। वो कैसे बनाओगे आप? सिंपल सी बात है, आपने कोई भी एक वेरिएबल ले लेना है। जैसे मान लो इसमें है तो इसमें मैंने आपको ई ले लिया, मैंने ई डैश इक्वल्स टू ई। गाइस, ऑगमेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। गाइस, ऑगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि हमें नहीं पता, यानी पार्सर, मान लो हम पार्सर हैं, हमें नहीं पता कि हमने क्या रीड किया है क्या नहीं किया, क्या पार्स किया है क्या नहीं किया, ठीक है। तो हमें ये पता करने के लिए कि हमने क्या चीज़ पार्स कर ली है तो उसके लिए हम करते हैं ऑगमेंटेड का कॉन्सेप्ट फॉलो। अब मान लो ये डॉट है, ये ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट हो चुकी है इस डॉट की वजह से। ये जो ग्रामर है ये ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट हो चुकी है। अब अगर मान लो अगर मैं डॉट अगर यहाँ लगा दूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो ये नॉन टर्मिनल है इसको पूरा पार्स कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम वापस क्वेश्चन पे आए तो अभी हमने नहीं किया है तो इसको हम ऑगमेंटेड स्टेट में रहने देते हैं। अब इसका एक और स्टेप, इसका एक रूल है कि मान लो अगर आपके पास नॉन टर्मिनल है, ठीक है, उसके बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट साइड में अगर आपके पास डॉट है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये जो पूरा नॉन टर्मिनल है ये आपको पूरा खोलना पड़ेगा। जैसे मान लो डॉट ई है, इसमें मान लो आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ई एस कुछ भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैसे ई लिखा है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डॉट ई है तो आपको, रुको मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने गलती से एस लिख दिया, ठीक है। तो डॉट ई है तो ई के जितने भी आपके पास क्या कहते हैं सब स्ट्रिंग है वो आपको खोलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब हम उसको खोलते हैं। तो स्टेप टू हमारा क्या है? स्टेप टू हमारा है, स्टेप टू हमारा एक्सपेंड ऑल स्ट्रिंग्स रिलेटेड टू नॉन टर्मिनल। तो ये वाला जो नॉन टर्मिनल है इससे रिलेटेड हमारी ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इस पूरे को अगर हमने ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट करना है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ई डैश इक्वल्स टू ये, उसके बाद हमारा हो जाएगा ई इक्वल्स टू टी प्लस ई, ई इक्वल्स टू टी और टी इक्वल्स टू आई डी।
अब गाइस इसमें क्या है, इसमें तो हमने ये वाला रूल फॉलो कर दिया कि नॉन टर्मिनल के हमने सारे खोल दिए। हमने आईडी वाला क्यों खोला, क्योंकि यहाँ पे भी तो एक नॉन टर्मिनल है, तो नॉन टर्मिनल को खोलेंगे तो ये यही वाला आएगा, टी टेंड्स टू आईडी। ठीक है, तो गाइस हमने अपनी पूरी जो ग्रामर है, ये जो हमारी पूरी ग्रामर थी नॉर्मल ग्रामर, यानी जिसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी बोलते हैं, उसको हमने ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि इसको एक एक करके आगे बढ़ाना है। अब ये जो ऑगमेंटेड है इसको हम एक एक करके आगे बढ़ाएंगे। वो कैसे बढ़ाएंगे देखिए आगे, अभी देखते हैं। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है कि सबको एक्सपेंड करना है, मतलब हमारी ऑगमेंटेड ग्रामर क्या बनी थी, ये बनी थी ई डैश इक्वल्स टू डॉट ई इक्वल्स टू डॉट टी प्लस ई इक्वल्स टू डॉट टी और टी इक्वल्स टू डॉट आई डी। ठीक है, अब अगर हम देखें, अगर हम इसको ई, ठीक है, अगर हम इसको ई के बाद हम करें, जैसे मान लो हम अगर इसमें ई पार्स करते हैं तो हम इस ग्रामर में क्या चेंज देखेंगे। अगर हम इसमें ई पार्स करते हैं तो इसमें हमारा जो चेंज होगा वो ये होगा। ठीक है, जो कि ये रिड्यूस फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि जो हमारा ऑगमेंटेड ये जो डॉट थी ये ई के बाद जा चुकी है। अगर हम इसमें ई पास करेंगे, ई पास करने के बाद क्या होगा, ये जो डॉट है ये वाली, ये इसके आगे आ जाएगी, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये पास हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो गाइज एक ये हमारी हो चुकी है। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या होगा, अगले में क्या होगा, मान लो अगर हम इसमें टी क्या कहते हैं पास करते हैं। ठीक है, टी पास करने के बाद क्या होगा हमारे पास, ई इक्वल्स टू टी डॉट प्लस ई। ठीक है गाइज, इसमें जो हमारी आर्गुमेंट थी वो हमने पहले ही खोल दी थी, मतलब जो टी नॉन टर्मिनल था हमारा वो हमने पहले ही खोल के आपको दिखा दिया। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं ये वाला भी खोलेंगे, क्योंकि दोनों ई सिमिलर है, मतलब सिमिलर इन द सेंस दोनों की सबस्ट्रिंग अलग अलग है लेकिन नॉन टर्मिनल एक ही है। ई इक्वल्स टू टी डैश, मतलब टी डॉट। ठीक है, तो गाइज ये हमारी दूसरी स्टेट भी बन गई है। ठीक है गाइज, अगर हम इसमें आईडी पास करेंगे, आईडी अगर इसमें पास करेंगे तो क्या होगा, होगा टी इक्वल्स टू आई डी डॉट, ये हमारी थर्ड स्टेट भी बन गई है। ठीक है, अब क्या होगा आगे, एक तो ये हमारी रिड्यूस स्टेट बन गई, एक ये हमारी रिड्यूस स्टेट बन गई। ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारी जिस पे मैंने स्टार लगाया है ये हमारी रिड्यूस स्टेट है। अब अगर हम इसको आगे और खोलेंगे तो मान लो अगर हम इस पे प्लस पे खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा ई इक्वल्स टू टी प्लस डॉट ई। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट ई आ गया, जैसे यहाँ पे हमारा डॉट ई आया था तो हमने सब खोले थे, मतलब जो जो ई के एक्सप्रेशंस थे हमने वो सब खोले थे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ई आने के बाद हम ई के सारे एक्सप्रेशन खोल देंगे। कैसे हो, ई इक्वल्स टू डॉट टी प्लस ई इक्वल्स टू डॉट टी। अब दोबारा से टी आ गया तो टी के भी खोलने पड़ेंगे, तो टी इक्वल्स टू डॉट आई डी। ठीक है गाइस, ये हमारी चौथी स्टेट बन गई। अब
अब अगर हम इसको आगे और एक्सपेंड करेंगे ई पे, क्योंकि ई तो हमने पूरा यहाँ पे खोल दिया, अब ई पे एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, ई इक्वल्स टू टी प्लस ई डॉट, ये हमारी फाइनल रिड्यूस्ड स्टेट है, ये हमारी फाइनल रिड्यूस स्टेट है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम इन तीनों को देखें, इन तीनों को अगर हम देखें तो अगर हम इसमें टी पार्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा E इक्वल्स टू टी डॉट प्लस ई, और E इक्वल्स टू टी डॉट। गाइस आप ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देखें, दोनों सेम है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिखने की बजाय हम सीधा इसको यहाँ पे ऐसे एरो लगा के डिनोट कर देंगे कि अगर ये टी पे जाए तो ये वापस ये वाली स्टेट पे आ जाए। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे क्या है, और ये वाली जो है आईडी, आईडी भी अगर हम आईडी पास करेंगे तो आईडी डॉट हो जाएगा जो यहाँ पे पहले से ही है, तो इसको भी हम एरो लगा कर डिनोट कर सकते हैं। तो गाइस बस इसमें इतना ही है, बाकी अब इसमें अगला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 4। मेंशन स्टेट्स। अब इनकी आपने अलग अलग स्टेट मेंशन करनी है, मतलब जो भी हमने स्टेट बनाई है वो एक एक करके आपको मेंशन करनी है। वो कैसे है, ये स्टेट 0 है, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ये स्टेट 3 है, ये स्टेट 4 है, और ये स्टेट 5 है। ठीक है, हमने सबकी स्टेट्स मेंशन कर दी। अब एक एक करके हमने यहाँ पे जो हमारा पास टेबल है वो हमने ऐसे क्रिएट करना है, जैसे पहले में तो पहले कॉलम में आ जाएगा स्टेट, मतलब जितनी भी हमने स्टेट लिखनी है। उसके बाद हमारा जो टर्मिनल है, ठीक है, वो हमने लिख दिया, जितने टर्मिनल होंगे हमने लिख दिए। इसमें से डॉलर पहले से ही लिखना चाहिए, मैंने बता रखा है, प्री डिफाइंड है। उसके बाद जो हमारे नॉन टर्मिनल है वो हमने लिख दिए। ठीक है, अब स्टेट्स कितनी है इसके अंदर, हमारे पास स्टेट्स 6 स्टेट्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4 और स्टेट 5। सॉरी, मैंने यहाँ पे जीरो भी लिखनी थी। स्टेट 0, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4 और स्टेट 5। ठीक है, हमने सारी स्टेट्स लिख दी हैं। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें देखना है कि स्टेट 0 से कौन कौन सी अलग स्टेट्स पे किस किस वेरिएबल या टर्मिनल पे हम जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये 0 स्टेट है। ठीक है, 0 स्टेट पे अगर हम ई पास करें तो हम फर्स्ट स्टेट पे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट पे हम जाते हैं ई की मदद से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे हम ई की मदद से पहली स्टेट पे जा रहे हैं। 0 से पहले पे हम ई पे जा रहे हैं, सॉरी, ई की मदद से हम फर्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं। ठीक है, अब टी लिखेंगे, मतलब टी की मदद से हम कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं, 0 से सेकंड स्टेट पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, क्योंकि सेकंड स्टेट पे हम जा रहे हैं टी की मदद से S0 पे, S0 से सेकंड स्टेट में हम टी की मदद से जा रहे हैं। ठीक है, अब S0 से आईडी की मदद से हम थर्ड स्टेट पे जा रहे हैं। आईडी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनल, तो यहाँ पे हम शिफ्ट 3 S3 लिखेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे टर्मिनल हैं उसमें हम शिफ्ट करके नंबर ऑफ स्टेट लिखेंगे, और जो भी हमारे नॉन टर्मिनल है उसमें हम सीधा ऐसे ही नंबर लिख देंगे। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो हमारे क्या कहते हैं, सॉरी थर्ड स्टेट पे जा रहे हैं ना, हाँ तो सॉरी, S0 से थर्ड स्टेट पे जा रहे हैं आईडी पे, S0 से थर्ड स्टेट पे जा रहे हैं आईडी पे, S3। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब आगे क्या होगा, आगे जो हमारा S2 स्टेट है, S2 स्टेट से हम प्लस पे किधर जा रहे हैं, S4 पे, तो S2 स्टेट से हम
किस पे जा रहे हैं, प्लस पे S4 पे, तो यहाँ पे हमारा S4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं, S4 पे हम आ गए, S4 से हम T पे किस पे जा रहे हैं, S2 पे, S4 से हम T पे जा रहे हैं S2 पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे S4 से हम E की मदद से S5 पे जा रहे हैं, जो कि हमारा रिड्यूस स्टेट है, रिड्यूस 1। ठीक है, रिड्यूस 1 स्टेट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे R1 R1 R1। ठीक है, अब गाइस एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जो हमारा फर्स्ट स्टेट है, मान लो ये वाली, ये क्या कहते हैं, एक्सेप्टेड स्टेट है, मतलब इसको हम एक्सेप्टेड स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी ऑगमेंटेड ग्रामर है सबसे पहले तो यहीं पर ही एक्सेप्ट हुई है, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक्सेप्ट लिख देंगे। ठीक है, और जो हमारी सेकंड स्टेट है, यहाँ पे हमने S4 तो लिख दिया, शिफ्ट 4 हो रहा है, लेकिन हम ये लिखना भूल गए, मतलब भूल नहीं गए इन द सेंस, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने ये वाला, इस पर हमने गौर नहीं फरमाया। ठीक है, तो अगर हम इस पर गौर फरमाएंगे तो E इक्वल्स टू टी डैश, मतलब टी डॉट, ये भी हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो सिंपल सीधी बात है, यहाँ पे लिख दो R2 R2 R2, ये जो R2 है ये S2 के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, तो बस अपना जो भी है टेबल बन गया, मजे लो। ठीक है, और ये हमारा पासिंग टेबल बन चुका है, और इसमें आप साफ साफ देख रहे हैं कि एक सेल में हमारे दो वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब ये LR0 पार्सिंग नहीं एक्सेप्ट कर सकता। अगर इन सब में सारे सेल्स में एक एक ही वैल्यू होती तो ये LR पार्सिंग एक्सेप्ट करता। तो गाइज, अगर आपको ये वाली वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज, और ये वाली वीडियोस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।